दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी सब्जी की खेती के बारे में जिसकी खेती अगर हम चाहे जुलाई माह में कर ले या फिर चाहे अगस्त माह में कर ले, यानी कि फिलहाल हमें कोई ज़्यादा जल्दबाजी इसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही महीनों में लगाने पर यह हमें काफ़ी अच्छी खासी कमाई करके दे सकती है। दोनों ही महीनों में अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो भाव भी हमें इसके आने वाले सीजन में काफ़ी ज़ोरदार मिल सकते हैं और उत्पादन भी ताबड़तोड़ उत्पादन देने की क्षमता रखती है। ये फसल अगर आप इन दोनों महीनों में या बरसात के सीज़न में इस फसल को आप लगाते हैं, लगाने के बाद में अगर जिस समय पे हमारी ये फसल तैयार होती है लगभग 55 से 60 दिन में ये उत्पादन देना शुरू कर देती है और उस समय पे मानिए कि 20-25 या 30-35 और कई मंडियों में से 40-50 रुपये तक के मंडी भाव भी इस फसल के आपको मिल सकते हैं। उत्पादन की बात करें तो 150 से लेकर 200-250 क्विंटल तक ये फसल आपको उत्पादन देने की क्षमता रखती है। अगर सही तरीके से अगर आपने इसकी बुआई कर ली और सही तरीके से इसको आपने ग्रो कर लिया और अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का अगर आपने सिलेक्शन कर लिया तो एक सीजन में ये फसल हमें लाखों का प्रॉफिट देके जा सकती है। सब्जियों में सबसे अच्छी कमाई वाली फसल के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ फसल का नाम ही नहीं बताऊंगा बल्कि ये भी बताऊंगा कि कब तक आपको इसकी बुआई कर लेनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव के लिए। लगाने को आप जुलाई अगस्त दोनों महीनों में लगा सकते हैं और दोनों ही महीनों में अच्छे भाव और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। फिर भी किस समय तक लगाने पर सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं ये जानकारी भी मिलेगी। लगाने का सही तरीका भी बताऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा और लंबे समय तक ज़बरदस्त उत्पादन किस तरह से आप इस फसल से निकाल सकते हैं ये जानकारी भी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों सब्जियों की खेती से अच्छी कमाई तभी संभव है जब लगाने से पहले हम ऐसी फसल का चुनाव करें जिसमें या तो अच्छे मंडी भाव की संभावना हो, यानी कि अच्छे मंडी भाव मिलने की उम्मीद हो कि शानदार मंडी भाव आने वाले सीजन में इस फसल के हमें मिल सकते हैं, या अच्छे उत्पादन की संभावना हो। अगर मंडी भाव एवरेज भी मिल जाते हैं और इस तरह की फसल का हम अगर चुनाव कर लेते हैं जिसका हाईएस्ट उत्पादन निकाला जा सकता है, समस्याएं कम से कम देखने को मिलती हैं, ऐसी फसलों का अगर आप चुनाव करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई उस फसल से की जा सकती है। क्योंकि एक तो समस्याएं काफ़ी कम आएंगी तो इसमें हमारा खर्चा कम होता है, रोग बीमारियां कम आएंगी, जितनी कम आएंगी उतना ही खर्चा कम होगा, बेगार कम होगी और बेगार जितनी रोग बीमारियों के प्रति हम बेगार करते हैं उतनी बेगार अगर हम खरपतवार निकालने में और फसल के रखरखाव में करेंगे तो इससे उत्पादन और ज़्यादा बढ़ जाता है हमारा। दूसरा, उत्पादन अगर ऐसी फसलों का थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है तो उस समय पर अगर एवरेज मंडी भाव भी ऐसी फसलों के निकल आते हैं तब भी ऐसी फसलों से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं हम। आज इस वीडियो में जिस फसल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसी ही फसल है जिसके एवरेज मंडी भाव भी हमें अगर मिल गए, मान लीजिए मैंने आपको 25, 30, 40 रुपए तक के मंडी भाव बताए हैं, लेकिन फिर भी अगर 15 से 18-20 रुपए के मंडी भाव भी इस फसल के आपको मिल जाते हैं तब भी लाखों की कमाई आसानी से करके दे सकती है। यानी कि आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं लौकी की खेती के बारे में। और लौकी जिन किसान भाइयों ने इस सीजन में लगा ली, लगातार आप ये मानिए लगाने के बाद में सर्दियों तक आपको ये उत्पादन देगी। जब तक आपकी फसल पाले से खराब नहीं होगी, मतलब ठंड से प्रभावित नहीं होगी, तब तक ये बराबर आपको उत्पादन देती रहेगी। एक शॉर्ट वीडियो 2-3 दिन पहले मैंने फेसबुक पे डाला था, आप देख लीजिए। यानी कि सर्दियों के समय लगाई गई लौकी से हमारी जो फसल है उससे अच्छा उत्पादन फिलहाल तक निकल रहा है। तो मतलब और अब भी आने वाले दिनों में थोड़े दिन और वो चल सकती है। थोड़ी सी अगर हम सावधानियां रखते हैं और समय समय पे फर्टिगेशन पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, मैनेजमेंट अगर हमारा अच्छा रहता है, खरपतवार वगैरह पे नियंत्रण रहता है, तो ऐसी फसलें आपको लगभग 7, 8, 9, 10 महीने तक भी उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं अगर समय समय पे फर्टिगेशन वगैरह हम कर देते हैं। तो ऐसी फसलों का उत्पादन हमें काफ़ी ज़ोरदार मिलता है। बेल वाली सब्जियों में लौकी हमें सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। अगर अच्छी वैरायटियों का अगर हमने सिलेक्शन कर लिया, फल की क्वालिटी अगर हमने अच्छी निकाल ली तो मंडी भाव अगर एवरेज भी मिल गए तब भी हम इससे काफ़ी ज़ोरदार कमाई कर सकते हैं। लगाने के सही समय की दोस्तों बात करें तो अगर देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव लगाने के बाद में तुरंत चाहिए तो फिलहाल आप इसकी बुआई कर सकते हैं। फिलहाल रिस्क कोई भी नहीं है, मतलब इतने दिन थोड़ा सा रिस्क था। जो किसान भाई नए हैं या फिर पहली बार सब्जियां लगाना चाहते हैं, जिनको थोड़ा मतलब अनुभव कम है, तो टेम्परेचर ज़्यादा रहते हैं तो मैनेजमेंट की कमी की वजह से थोड़ी फसलें या प्लांट शुरुआत में ख़राब हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल टेम्परेचर स्टेबल है, मतलब उतने ज़्यादा नहीं है।
हालांकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से हमें थोड़ा सा महसूस थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन फसलों के लिए ठीक है। अभी ज़्यादा लू वगैरह कहीं भी नहीं चल रही है और बारिश वगैरह भी शुरू हो चुकी है। तो जब तक आप बुआई के कार्य शुरू करेंगे तब तक एकदम सूटेबल हो जाएगा टेम्परेचर। तो फिलहाल कभी भी आप इसकी बुआई का कार्य जो है वो शुरू कर सकते हैं। अब लगाई गई लौकी भी जो है वो दिवाली तक या इसके बाद भी आपको उत्पादन देने की क्षमता रखती है। बाकी देखिए, डिपेंड करेगा थोड़ा सा कब तक चला सकते हैं आप, ये आप पे भी डिपेंड करेगा, आपके काम करने के तरीके पे भी डिपेंड करेगा, थोड़ा सा आपके मैनेजमेंट, क्लाइमेट और वैरायटियाँ, कई सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बाकी अगर हम थोड़ा सा खर्चा करके सब्जियां लगाते हैं तो किसान मैनेजमेंट अच्छा ही रखने का कोशिश करता है। तो अगर अब आप लगाते हैं तो शुरुआत में भी हाईएस्ट मंडी भाव, बीच में थोड़े बहुत मंडी भाव डाउन आ सकते हैं, यानी कि 10-12 रुपए का मंडी भाव का सामना भी आपको बीच में करना पड़ सकता है। लेकिन बाद में जाके दिवाली का सीजन आ जाएगा, शादी ब्याह के सीजन शुरू हो जाएंगे, उस समय पे दोबारा से इसके भाव जो है वो आपको अच्छे खासे मिल सकते हैं। और उसके बाद में आप अगस्त में भी इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो किसान भाई फिलहाल जिनके पास समय नहीं है, ज़मीन खाली नहीं है, वैसे ज़मीन तो खाली है सबके पास फिलहाल, लेकिन फिलहाल अगर थोड़ा और लेट आप करना चाहें तो पूरे अगस्त माह तक कर सकते हैं इसकी खेती, क्योंकि अगस्त में लगाते हैं तब भी अच्छा है, तब और लेट तक चलेगी। तो लेट बाद में जाके और इसके मंडी भाव आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल सकते हैं। तो लंबी अवधि की जो फसलें होती हैं उनमें यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसमें हर टाइप के हमें मंडी भाव मिल जाते हैं। कभी कभार डाउन आ जाते हैं मंडी भाव, तब भी कमाई के या मुनाफे के जो चांसेस हैं वो बने रहते हैं ऐसी फसलों में। अब दोस्तों, लौकी की आपको सबसे शानदार वैरायटी भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले सावधानियां समझ लेते हैं। बरसात के सीजन में दोस्तों अगर आप लौकी लगा रहे हैं तो आपको मचान विधि से लगानी है। इसमें आप थोड़ा सा खर्चा कर लीजिए, आरबास वगैरह का खर्चा करते हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपए तक का आपका खर्चा हो जाता है। लेकिन इससे क्या होगा, इससे आपका उत्पादन और अच्छा मिलेगा आपको, और फसल आपकी जो है लंबे समय तक चलेगी। बारिश के सीजन में रोग बीमारियां बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगी। वरना क्या होगा, बारिश में अगर आप बेलों को ज़मीन पर रखेंगे तो बारिश वगैरह जब ज़्यादा होगी और जल भराव जैसी समस्याएं भी होंगी, जहाँ पे हैवी रेन वगैरह होती हैं, और जल भराव जैसी समस्याएं अगर नहीं भी होती हैं और 3-4 दिन तक लगातार बारिश होती है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है, ओस भी आती है ना लगातार, तो इसकी बेलें इतनी ज़्यादा घनी होती हैं, लौकी का प्लांट वैसे भी ज़्यादा फैल जाता है तो इतनी घनी होती हैं, पत्ते इसके ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो हवा वगैरह ठीक से अंदर पास नहीं होती है, तो फिर इसमें ब्लाइट वगैरह की समस्या आ जाती है, मतलब पत्तों में सड़न वगैरह की समस्या आ जाती है, और ये समस्या काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है। उसके बाद में आपकी ब्रांचेज जो है वो ख़राब होने शुरू हो जाती है, सूखने लग जाती है, क्योंकि ये बीमारी जो है बाद में ब्रांच में फैलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद में फलों की क्वालिटी प्रभावित होने लगती है, फल भी ख़राब हो जाते हैं। और बारिश में जब मिट्टी गीली होती है वहाँ पे फल पड़ा पड़ा वैसे भी एक साइड जो है फल की वो डिफरेंट हो जाती है थोड़ी, तो फल की क्वालिटी भी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है, उत्पादन भी ख़राब हो जाता है, और आपकी जो मैनेजमेंट है मतलब आपका वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा, और फसल भी आपकी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाएगी। अनगिनत स्प्रे आपको लेने पड़ेंगे। तो बुआई के बाद में अगर ये थोड़ा सा काम आप कर लेंगे, थोड़ा सा ये खर्चा कर लेंगे, थोड़ी सी बेगार कर लेंगे, तो उसके बाद में दिवाली तक आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोग बीमारियों का खर्चा आधा हो जाएगा, बेगार कम हो जाएगी, उत्पादन ज़्यादा मिलेगा, स्वस्थ मिलेगा, उत्पादन की क्वालिटी ऐसी मिलेगी कि मंडियों में लौकी लेके जाओगे तो सबसे पहले हमारी लौकी बिकेगी, क्योंकि उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़ोरदार होगी। उनसे बेड बना के और उसके बाद में आपको लौकी लगानी है। प्लास्टिक मल्च का भी आपको इस्तेमाल करना है। लगभग 6-6 या 7-7 फीट की दूरी पर लौकी के बीजों की बुआई करनी है। अगर आपको फसल लंबी चलानी है, अच्छे तरीके से खेती कर रहे हैं, खाद उर्वरक भी अच्छी मात्रा में डाल रहे हैं, तो 7-7 फीट की दूरी पे बेड बनाइए और 1.5 या 2-2 फीट की दूरी पे बीजों की बुआई करनी है आपको। उसके बाद में अच्छे से प्लास्टिक मल्च लगाइए, अच्छी क्वालिटी की, लगभग 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाइए, क्योंकि हमें फसल थोड़ी लंबे समय तक चलानी है। और उसके बाद में बीजों की बुआई कर सकते हैं। और उसके बाद देखें, लौकी आपको मतलब एक सीज़न में काफ़ी अच्छी खासी कमाई करके दे सकती है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें समझा दी। बस आपको फिलहाल लगाने से पहले अच्छी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। अब 7-7 फीट की दूरी पे अगर हम बेड बनाएंगे तो बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो गोबर की खाद और रासायनिक खाद उर्वरक वैसे हम छिड़क के डालते हैं तो वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होगा खाद उर्वरकों का, तो थोड़ा सा बेड के अंदर ही आप डाल दीजिएगा, तो इससे आपका जो खर्चा है वो भी बचेगा और खाद उर्वरक जो डालेंगे आप वो भी अच्छे से काम करेंगे। वैसे एकड़ के हिसाब से आपको मैं खाद उर्वरक बताऊं तो 4-5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप भुरकाव विधि से अगर डाल रहे हैं तो इतनी खाद आपको डालनी है, कम से कम 5 ट्राली डालनी है। बेड के अंदर सीधे आप डालेंगे तो 3 ट्राली से काम चल जाएगा, मतलब 2-3 ट्राली से भी चल जाएगा, है ना। खाद की भी बचत होगी
पैसे की भी बचत होगी और रिजल्ट भी बढ़िया मिलेगा। उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरकों में एक बैग डीएपी का 30-35 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश, 25 kg के आसपास आपकी जो यूरिया खाद है वो लेनी है। एक फंगीसाइड आपको जरूर ले लेना है, कार्बनडाजिम 50% वाला। ये सारे खाद उर्वरक ये भी आपको बेड के अंदर ही डाल देने हैं, या फिर गोबर की खाद वैसे डाल दीजिए, मतलब पड़ी जमीन पे छिड़काव विधि से डाल दीजिए, बिखेर दीजिए पूरे खेत में, अगली फसल में काम आ जाएगी। और उसके बाद में जो आप बेड बनाएंगे उसके अंदर आप रासायनिक खाद उर्वरक डाल दीजिए। लेकिन ज़मीन की तैयारियां अच्छे से करें, ज़्यादा गीली मिट्टी हो तब ज़मीन की तैयारियां नहीं करनी है, क्योंकि समय पड़ा आपके पास, ज़्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी समय पड़ा है। तो जब बारिश वगैरह कम हो जाए और जब नहीं हो रही हो या फिर ज़्यादा मिट्टी गिल्ली नहीं हो, ऊपर से 2 उंगल मिट्टी सूख जाए, उसके बाद में ज़मीन की तैयारियां शुरू कर लें। और बारिश आने से पहले पहले ज़मीन की तैयारियां कंप्लीट करके बेड बना लीजिए, प्लास्टिक मल्च लगा दीजिए, उसके बाद बरसने दीजिए बादलों को, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बुआई कर दीजिए। ये थोड़ी सावधानियां रखनी है। अच्छी वैरायटियाँ, एक तो आप सबसे जो अच्छी और सबसे बेस्ट जो वैरायटी है वो है माहिको की 8 नंबर वैरायटी आप लगा सकते हैं। और ये जिन किसान भाइयों को नहीं मिलती है या और कोई वैरायटी अगर आप लगाना चाहते हैं तो बाकी जो वैरायटियाँ बता रहा हूँ ये भी काफ़ी शानदार वैरायटियाँ हैं, इनका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ईस्ट वेस्ट कंपनी की अनमोल वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। एक वीएनआर की सरिता वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों एक क्लाउज कंपनी की नूतन वैरायटी आती है लौकी की, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।